guys, Assalamu alaikum. Welcome to the majestic English language teacher. Guys, hopefully you people are improving your grammar, right? Guys, क्योंकि लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ओके गाइस, और वर्ब के बारे में. तो गाइस आज बेटा हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को अगेन ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट. गाइस हमारा ऑब्जेक्ट क्या आता है, वो होता है हमारा रिसीवर ऑफ एन एक्शन. किसी भी एक्शन को कोई वर्ड रिसीव करता है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. पर गाइस आज मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारे पास कितने किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं. वी हैव गॉट टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. एक आपको होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपको होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब गाइस व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लेट्स हैव अ लुक. गाइस जब हम बात करते हैं जुमले के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कि या तो कोई वो शख्स होगा या तो कोई वो चीज होगा. मतलब कि हम जो हमारा एक्शन होता है जिस पर काम करता है, जिसको रिसीव करता है, या तो वो कोई चीज होगी या एनिमल होगी या तो कोई शख्स होगा. तो अगर वो हमारा क्या है, लेट्स हैव अ लुक. देखिएगा व्हाट माने एनिमल्स और थिंग्स. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या होता है हमारा whom माने ओनली पर्सन. मतलब क्या होगा इसका कि जुमले के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो हमारा कोई एनिमल होगा या कोई चीज होगा तो वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और अगर कोई वो शख्स मतलब कोई आपको क्या होगा पर्सन होगा तो आपको क्या होगा, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे कि लेट्स हैव अ लुक. यहां मैंने जो जुमले लिखे यहां पर मैंने व्हाट whom क्यों लिखा है, लेट्स बताऊंगा मैं आपको कि इसके पीछे रीजन क्या है इसको लिखने का. व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, ये हमारा WH क्वेश्चन है. व्हाट आई लाइक फिल्म्स, क्या आई लाइक फिल्म्स. अब इसमें आपका आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. अब ये आपका लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया. अब ये आपका क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट. अब ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हम कंफ्यूज्ड हो. देखिएगा व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, आई लाइक फिल्म. अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारी क्या है, कोई चीज है ना, ऑफ कोर्स. तो अगर ये हमारी कोई चीज है तो ये हमारी क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. और अगर ये कोई शख्स होता तो ये हमारा हो जाता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऐसे तो अगर आप जानना चाहते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कोई शख्स है या कोई चीज है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं व्हाट और हु से. जैसे सुनिएगा या ओके बताया मुझे चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या माने कोई चीज चाहिए. अच्छा मुझे पसंद है, कौन पसंद है, कौन माने कोई शख्स. तो जब हम बात करते हैं क्या आपको क्या हो गया, कोई चीज. कौन आपको क्या, कोई शख्स. तो क्या माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो कौन आपको क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. गाइस देखिए यहां पर कम ऑन, whom do you like, whom do you like मीन्स आप किसको पसंद करते हो. तो जवाब क्या होगा, I like शाहरुख खान. अब गाइस आई आपके पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ओके व्हाट इज लाइक आपको वर्ब हो गया. अब व्हाट इज शाहरुख खान, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट. पर ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसको रिसीव कर रहा है, वो क्या, वो हमारा एक शख्स है. ओके गाइस, तो ऐसा भी हो सकता है जुमले के अंदर कि एक जुमले में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं और उनमें से हमारा एक डायरेक्ट होता है और हमारा इनडायरेक्ट होता है. अब वो डायरेक्ट, हाँ कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, सॉरी कम ऑन, कोई एनिमल हो, कोई थिंग हो, वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और अगर आपको क्या कोई पर्सन हो तो ये आपको क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ओके गाइस, अब मैं थोड़ा और बताऊंगा आपको इसके बारे में. ओके लेट्स हैव अ लुक. जी गाइस अब हम आते हैं आपको मजीद बताने के बारे में कि व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कैसे देखिएगा, आई पे माई फी टू मिस आलिया. अब गाइस इसमें आई आपको क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला हो गया. अब गाइस व्हाट इज पे, ये आपको क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि ये आपके एक्शन को शो कर रहा है. अब गाइस ये जो हमारा वर्ब है ये काम कर रहा है दो के ऊपर, मतलब कि ये इसके ऊपर भी काम कर रहा है और ये क्या इसके ऊपर भी काम कर रहा है. नाउ देयर आर टू ऑब्जेक्ट, माई फी एंड आपको क्या हो गया, टू मिस आलिया. अगर इन दोनों में से माई फी क्या हो गया. अब गाइस माई फी आपका क्या है, ये हमारी कोई एनिमल है, नहीं कोई चीज है, यस. तो गाइस आपको क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट हियर टू मिस आलिया. अब गाइस मिस आलिया हमारे क्या हो गया, दैट इज अ पर्सन. ओके गाइस, तो नाउ व्हाट इज इट, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, कि इस जुमले के अंदर हमारे दो ऑब्जेक्ट है,
एक हमारा हो गया डायरेक्ट, दूसरा हमारा क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डन गाइस, द सेम एग्जांपल, अली गैव हिज फ्रेंड अ गिफ्ट। अली आपको क्या है सब्जेक्ट, ने क्या किया दिया, क्या दिया, व्हाट इज गेव, गेव हमारे गिफ्ट का सेकंड फॉर्म हो गया, सो दैट इज कॉल्ड योर वर्ब। अभी क्या दिया, अब देना इस पे भी आ रहा है और आपका क्या आपका इस पे भी आ रहा है, तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, हिज फ्रेंड्स, दूसरा आपको क्या होगा हमारा आ गिफ्ट। अब गाइस इस फ्रेंड हमारा क्या हो गया, ये हमारी कोई शख्स है ना, अली ने किसको गिफ्ट दिया, किसको दिया, किसको अपने दोस्त को क्या दिया, अली ने क्या दिया, अली ने एक गिफ्ट दिया, क्या दिया गिफ्ट दिया, किसको दिया अपने फ्रेंड को दिया, क्या दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाइस आर यू कैचिंग मी और नॉट? ओके, तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, हिज फ्रेंड आपको क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आ गिफ्ट आपको क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दंगस हो गया। नाउ द लास्ट एग्जांपल, सर सज्जाद टीचेस us the grammar. Okay, so Sajjad teaches us the grammar. Again, what's Sajjad? That is subject, doer of an action, काम करने वाला हो गया हमारा। Okay, now teaches ये हमारा क्या हो गया verb हो गया। अब क्या पढ़ाता है, ग्रामर पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है, तो हमें पढ़ाता है that's called your direct object। क्या पढ़ाता है, ग्रामर पढ़ाता है, that's called your क्या सॉरी आज का क्या हमारा इट्स अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड योर क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गाइस सिंपली अगर आप जानना चाहते हो ऑब्जेक्ट के बारे में, तो जब आप वर्ड से जुमला बनाएंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप जुमला बनाएंगे हु से तो उसका क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। गाइस तो होपफुली यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गाइस यकीनन आपको हमारा ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जिसमें बताऊंगा आपको कि जुमले में और कितने हिस्से शामिल होते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।